हेलो गाइज, आज हम समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो हर साल एग्जाम में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है 10th के। और कुछ क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। हमने भी और हमने समांतर श्रेणी पर आधारित जो बेसिक चीज़ें हैं उसको हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी है जिसके जो पद हैं, देखिए 24 है, 21 है और 18, ये आपकी समांतर श्रेणी है। डॉट डॉट के कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 78 हो। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने पद लिए जाएं, यानी मान लीजिए पदों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, हम क्या मान लेंगे, पदों की संख्या n मान लेंगे, यानी कि हम मान लेते हैं कि n पदों का योगफल कितना है, 78 है। ठीक है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है तो इसमें हमको प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए। प्रथम पद आपका कितना है, 24 है, यानी कि a बराबर कितना है, 24। d बराबर आपका कितना है, 21 माइनस 24, यानी दूसरे पद में से हम पहला पद घटा लेंगे तो सार्वंतर हमें मिल जाता है। तो हम दूसरे पद में से पहला पद घटा लिए, 21 माइनस 24 बराबर कितना आ गया, -3। ठीक है, कितना आ गया, -3। तो हमें क्या क्या मिल गया, हमने मान लिया कि n पदों का योगफल 78 है। पहला पद आपका 24 है, दूसरा पद 21, तीसरा 18 है। यहाँ से हम a और d हमने निकाल लिया है। अब चलिए फार्मूले में हम रख लेते हैं जो भी हमें ज्ञात हुआ है। तो चलिए प्रथम पद हमने क्या निकाला, लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना आ गया आपका, 24 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये। ठीक है, सार्वंतर हम निकाल लेते हैं। सार्वंतर डी होता है, डी बराबर कितना है, 21 माइनस 24। दूसरे पद में से पहले पद को घटा लिया। ठीक है, तो बराबर कितना आ गया, -3। ठीक है, 24 में से 3 घटाएं, 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए 24 का चिन्ह बड़ा है और 21 का छोटा है और दोनों अपोजिट है तो घट जाएंगे, और चिन्ह किसका लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, तो -3 आ गया। अब माना n पदों का योगफल कितना है, 78 है, हमने इसको मान लिया है। माना n पदों का योगफल n पदों का योगफल Sn बराबर कितना दिया हुआ है, 78। ठीक है, तो चलिए हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला आपका है n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है आपका n पदों का योगफल। ये फार्मूला है, इसको हमने पिछली वीडियो में आपको समझाया है। ठीक है, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। और Sn बराबर यहाँ पे कितना है, 78 है, तो 78 लिख देंगे। n हमने माना है n/2, इसे हमें निकालना है, ज्ञात करना है। और 2 गुणे a बराबर कितना है आपका, 24 है। ठीक है, और प्लस n आपको निकालना ही है तो n-1 इसको रहने देते हैं और d की जगह पे कितना लिखेंगे, -3। ठीक है, वैल्यू रख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे ये 78 हो गया बराबर n/2, ये देखिए 24 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 48 आ जाएगा। और प्लस देखिए -3 का गुणा इस ब्रैकेट में करेंगे तो -3 का गुणा जब n में करेंगे तो आ जाएगा आपका -3n। और ये माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दो संख्याएं, एक 48 है और ये 3 है, तो दोनों को हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 78 बराबर हो जाएगा n/2, 48 और 3 51 और -3n। ठीक है, इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं इसको, 78 बराबर n/2, ये n का गुणा ऊपर हो जाएगा अंश में और हर में कितना है, 2 है। ठीक है,
तो चलिए इसको इसी तरह से लिख लेते हैं, लगाने में आसानी रहेगी। तो 78 बराबर हो जाएगा आपका n ब्रैकेट में 51 माइनस 3n, और टोटल के बटे कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब हम देखिए तिर्यक गुणा कर लेंगे। हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे। तिर्यक चलिए गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 78 गुणे 2 हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे तो। ठीक है, ये n है, और बराबर हो जाएगा आपका n का गुणा 51 में करेंगे तो 51n हो जाएगा, और माइनस 3n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम चलिए सबको पक्षांतर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण मिल रहा है, तो हम सब पदों को पक्षांतर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 78 में करेंगे, 2 8 16, 2 7 14 और 1 15 बराबर हो जाएगा आपका 51n माइनस 3n स्क्वायर। ठीक है, अब पक्षांतर कर लीजिए। माइनस 3n को स्क्वायर को इधर लेकर आएंगे तो कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर, और ये है 51 माइनस 51n हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस 156 बराबर 0। देखिए द्विघात समीकरण मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 3 से 51 भी कट जा रहा है और 156 भी कट जा रहा है, तो चलिए दोनों पक्षों में हम 3 से भाग दे देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। ठीक है, तो 3 का भाग दे दिया 3n स्क्वायर में, तो n स्क्वायर हो जाएगा, 51 में भाग देंगे तो आ जाएगा माइनस 17n। ठीक है, और 3 का गुणा जब 156 में देंगे तो कितना आएगा, 3 पचे 15 और 3 दूना 6 52 बराबर 0। अब देखिए इसका हम फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, माइनस 17 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, जिनका गुणनफल 52 आ जाए और योगफल 17 आ जाए। तो देखिए माइनस 17 है, माइनस 17 को माइनस 13 लिख दीजिए और माइनस 4 लिख दीजिए। ठीक है, तो 13 और 4 कितना होता है, 17 होता है, माइनस 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 हो जाएगा तो माइनस 17 आ जाएगा। ठीक है, और जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 52। तो चलिए दोनों नंबर हम ले लेते हैं, तो n स्क्वायर हो जाएगा माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 बराबर 0। ठीक है, कॉमन ले लेते हैं तो n हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 13 और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 13 आ जाएगा, 13 चौका 52 बराबर 0। यानी कि n बराबर आपको कितना मिल गया, 13 मिल गया। या एक लाइन और लिख लेते हैं, सॉरी, यहाँ पे n माइनस 13 कर लीजिए, और ये है आपका n माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, या तो ये एक संख्या है, दोनों में से एक संख्या 0 हो, या तो दोनों 0 हो। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर n माइनस 13 बराबर 0 हो जाएगा, या कितना 0 हो जाएगा, n माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना मिल गया आपको, 13, और n बराबर कितना मिल गया, 4। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिल गया, n बराबर 13 और n बराबर 4। अब हम देखिए यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, तो चलिए वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। हमने क्या निकाला, n बराबर 4, यानी कि 4 पदों का योगफल कितना आना चाहिए, 78 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 24 दिया हुआ है, 21 दिया है, 18 है, और सारवंतर इसका -3 है, तो नेक्स्ट पद आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब को जोड़ लीजिए, चारों पदों को। देखिए जोड़ने पर 78 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, हासिल कितना बचा, 1 का। 2 2 4, 1 5 और 1 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी कि 4 पदों का योगफल कितना आ गया, 78। यानी कि जो हमारा n बराबर 4 है, ये क्या है, सही है आपका। ठीक है, n बराबर 4 सही है। इसी प्रकार से हम n बराबर 13 निकालेंगे, 13 पदों का योगफल। तो आपका देखिए 13 पदों का योगफल, यानी कि n बराबर कितना हम रखेंगे, 13 फार्मूले में। तो यस n बराबर क्या हो जाएगा, यस 13 बराबर n कितना है, 13/2 और 2 8, 2 गुणे 24, ए आपका कितना है, 24 है, और प्लस
13 माइनस 1 यानी 13 पदों का योगफल निकाल रहे हैं तो 13 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको हल करिए तो ये हो जाएगा ये 13/2, 13/2 हो गया और ये देखिए हो जाएगा 48। ठीक है, और ये देखिए इसमें से घटाएंगे 13 माइनस 1 तो 12 हो जाएगा, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -36। घटा लेंगे 13/2 और यहाँ पे घटा के कितना आएगा आपका 8 में से 6 गया 2 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, कितना आ गया 12। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2 है और ये देखिए 12 है तो 2 छक्का हो जाएगा 12 और 13 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 78, यानी कि 13 पदों का योगफल कितना आ गया 78 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं ये भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आयु 3 लाख है तथा उसकी आयु 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ती है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले साल उसकी आय कितनी है 3 लाख है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 लाख लिख लीजिए। ठीक है, 3 लाख हो गया। पहला उसका जो मंथ में जो उसकी आय है इनकम है वो कितना है 3 लाख है। ठीक है, और हर साल दूसरे साल उसका कितना बढ़ जा रहा है 10,000 बढ़ जा रहा है, तो यानी कि हम दूसरे साल में कितना इसकी इनकम हो जाएगी 3,10,000। ठीक है, 3,10,000 जाएगी। चौथी साल अब देखिए दूसरी साल ये हो गई, तीसरी साल में भी इसका कितना होगा 10,000 और बढ़ जाएगा इसमें, तो 31,000 कितना आ जाएगा 3,10,000 प्लस 10,000 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3,20,000। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3,20,000। ठीक है, इसी तरह से इसकी इनकम क्या हो जा रही है बढ़ती जा रही है इसकी इनकम। ठीक है, हर साल बढ़ रही है, तो 20 वर्षों में 20 वर्ष में लास्ट में जो 19 तक बढ़ रही है, पहला तो दिया ही है 19 वर्षों तक बढ़ेगी, तो यानी 20 वर्षों के बाद जो प्राप्त धन है वही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कितने वर्षों के बाद 20 वर्षों के बाद। ठीक है, तो पहला देखिए ये भी एक समांतर श्रेणी बन रही है जिसका सार व अंतर जो है वो 10,000 आ। देखिए प्रथम पद कितना है 3 लाख है। ठीक है, प्रथम पद कितना है 3 लाख है। तो और देखिए दूसरा पद कितना आपका है 3,10,000, तो 3,10,000 और तीसरा पद है 3,20,000, इसी तरह से बढ़ते जा रहा है। सार व अंतर कितना आपका आ रहा है 10,000 आ रहा है। दूसरे में से पहला पद घटा लीजिए या तीसरे में से दूसरा पद घटा लीजिए, वही आपका सार व अंतर आ गया। ठीक है, ये देखिए एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो हम उसी फार्मूले से Sn बराबर n/2 2a + n-1 इंटू डी से हम सॉल्व करेंगे इसे और आंसर हम निकालेंगे। चलिए लगाते हैं। प्रथम पद यहाँ पे कितना है a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, 3 लाख प्रथम पद है। सार व अंतर कितना आ गया यहाँ पे d बराबर कितना है 10,000 है। ठीक है, n बराबर कितना दिया हुआ है 20, क्योंकि 20 वर्षों बाद पूछा जा रहा है ना प्राप्त धन, यानी कि n 20 वर्षों बाद सभी धन का योगफल आप निकाल लीजिए, जितनी उसकी आय है वही आंसर हो जाएगा, तो Sn बराबर आ जाएगा। अब Sn बराबर हम फार्मूला लगाएंगे, Sn बराबर 20 वर्षों तक योगफल निकालेंगे, तो Sn बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी होता है फार्मूला ये। यहाँ पे n बराबर कितना है 20 है, तो यस 20 निकालेंगे, अब बराबर n बराबर 20 है, n जहाँ जहाँ वहाँ 20 रख लेंगे, n/2 और a बराबर आपका है 3 लाख। ठीक है, और प्लस n-1 यानी 20 - 1 इंटू डी कितना है 10,000 है। ठीक है, वैल्यू आपने रख लिया, तो यस 20 बराबर आ जाएगा आपका। ये देखिए 2 से ये काट लेंगे तो आ जाएगा 10 और ये 3 दूना 6 लाख हो जाएगा। ठीक है, प्लस 20 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 19 और 19 में गुणा करेंगे 10,000 का तो 1,90,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक,
अब इसको हम जोड़ेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 10 × 79 7,90,000। ठीक है, 7,90,000 आ जाएगा। अब 10 का गुणा फिर अंदर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 1 2 3 4 5। ठीक है, यस 20 बराबर ये आ गया। यानी कि देखिए यही आंसर होगा आपका, यानी कि 20 वर्षों बाद जो है उसकी टोटल आय जो है कितना हो जाएगी, 79 लाख। देखिए, ठीक है, 79 लाख आ जाएगी, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। एक व्यक्ति की प्रथम वर्ष में आय जो है 3 लाख रुपए है तथा उसकी आय 10,000 प्रति वर्ष 19 वर्षों तक बढ़ रही है, तो उसके द्वारा 20 वर्षों में प्राप्त आय ज्ञात कीजिए। तो हमें देखिए प्रथम वर्ष में आय इसकी दी हुई है कितना, 3 लाख, हमने लिख लिया। दूसरे साल में 10,000 बढ़ जा रही है, फिर तीसरे साल फिर उसमें भी 10,000 बढ़ जा रही है, इसी तरह से बढ़ते जा रही है। यानी कि हमको कितना 10,000 बढ़ रही है। यानी कि जब हम इसको 19 वर्षों तक बढ़ रही है, पहला वर्ष दिया ही है तो टोटल कितना हो गया, 20 वर्ष हो गया। 20 वर्ष के लास्ट में उसको कितना धन प्राप्त होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। और देखिए चलिए तो हम इसको समांतर श्रेणी के रूप में लिखते हैं। देखिए पहले वर्ष की आय इसकी 3 लाख है, दूसरे वर्ष में 3,10,000, तीसरे वर्ष में 3,20,000। ठीक है, ऐसे ही कितने वर्षों तक हम निकालना हमें है, 20 वर्षों तक टोटल योगफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पहला पद आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। सार्वंतर दूसरे महीने की आय से प्रथम महीने की आय को घटा देंगे तो सार्वंतर मिल जाएगा आपका। ठीक है, और यन बराबर आपको दिया है 20 वर्षों तक निकालना है, तो यन बराबर हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब फार्मूला वही हम लगाएंगे जो यन पदों का योगफल होता है। ठीक है, तो चलिए यन पदों का योगफल निकालते हैं। यहाँ पे यन बराबर आपका है 20 और यहाँ पे यन बराबर 20 है तो 20/2 हो जाएगा। 2 गुणे पहला पद आपका 3 लाख है तो 2 गुणे 3 लाख प्लस 20 - 1 × 10,000। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसको हल कर लिया, हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 3 6, 3 लाख है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 6 लाख हो जाएगा। और देखिए यहाँ 20 में से 1 घटाएंगे 19 तो 19 1,90,000 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ लिया, जोड़ने के बाद 10 से यहाँ पे गुणा कर दिया, आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। ठीक है, 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांकों का योगफल हमें निकालना है। तो देखिए पहले हम 6 से विभाजित होने संख्याओं को लिखेंगे, 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को। तो 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या हैं, 6 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 24 हैं, ये सब संख्याएं 6 से विभाजित हो जा रही हैं। ठीक है, अब हमको कितने पदों तक निकालना है योगफल, 40 पदों तक। ठीक है, 40 पदों तक हमें योगफल निकालना है इसका। हमने इसको क्रम से लिख दिया। ठीक है, क्रम से लिखेंगे, देखिए 6 12 18 24 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए एक समांतर श्रेणी बना रहा है। समांतर श्रेणी कैसे बना रहा है, देखिए 6 है, 6 में अगर आपने 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24। यानी कि एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, निश्चित संख्या आपकी 6 है। ठीक है, यानी कि हमको ये क्या मिल गया, एक समांतर श्रेणी मिल गया जिसका प्रथम पद आपका 6 है और सार्वंतर अभी कितना निकाला आपने, 6। तो यानी कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना आ गया आपका, प्रथम पद बराबर 6 और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर आपका है 12 - 6 बराबर 6। ठीक है, तो हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, 40। ठीक है, 40 पदों का योगफल निकालेंगे तो 40 धन पूर्णांक हो जाएंगे, 40 धन पूर्णांकों का योगफल निकल जाएगा आपका। तो यन बराबर हमें कितना दिया हुआ है, 40। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, यस 40 हमें निकालना है। ठीक है, तो चलिए फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। हमको पता है कि यन पदों का योगफल बराबर होता है n/2।
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है आपका n पदों का योगफल। अब इसमें हम वैल्यू सारी रख देंगे जो जो दिया हुआ हमारे पास है। तो यस 40 हमको निकालना है, तो n बराबर 40, यस 40 हो गया, बराबर n बराबर 40 है तो 40 बटे 2 हो गया, बटे 2a यानी कि 2 गुणे 6, पहला पद 6 है आपका, n बराबर 40 है तो 40 माइनस 1 और इंटू डी, डी कितना यहाँ पे है 6 है। हल कर लेते हैं इसको, ये देखिए 2 से 20 कट जाएगा, 40 कटेगा तो आ जाएगा यहाँ पे 20, और ये देखिए 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 40 माइनस 1 39 हो गया, 39 गुणे 6 बराबर 20, 12 ये है, और 39 में 6 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 200। देखिए 6 नावा 54, 6 त्रिक 18, 18 और 5 23, ठीक है, गुणा कर लिया आपने। अब गुणा करके अब इसमें 12 को अगर हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 बाहर रहेगा, 12 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 246। देखिए कैसे आया, देखिए 4 और 2 6, 3 और 1 4, और ये 2 उतर जाएगा बराबर। अब 20 का गुणा इसमें करेंगे तो देखिए 0 पहले उतार लेते हैं, फिर 2 का गुणा करते हैं, 2 छक्का 12, 2 चौके 8 1 9 और 2 दूना 4, यही आपका आंसर होगा। यानी कि 40 पदों का योगफल जो संख्याएं 6 से विभाजित हैं उनका योगफल कितना आ गया, 4920, ठीक है। यानी कि 6 से विभाजित होने वाले 40 पदों का योगफल बराबर कितना आ गया, 4920, ठीक है। समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, तो पहले हम 3 अंकों वाली सारी संख्याएं लिख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्याएं होती हैं आपकी 100, 101, 102, 103, 104, 105, ऐसे ऐसी संख्याएं होंगी आपकी, कहाँ तक होंगी, 999 तक संख्याएं, ये 3 अंकों की संख्याएं आपकी हैं। अब हम इसमें से 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकालेंगे। देखिए 100 तो नहीं कटेगा, 101 भी नहीं कटेगा, 105 जो है आपका ये 100 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहली संख्या 7 से विभाजित हो जाएगा, तो सबसे पहली 3 अंकों की संख्या कितनी हो जाएंगी, 105। अब इसमें 105 में 7 ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 105 प्लस 7, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी 105 प्लस 7 प्लस 7, ठीक है। इसी तरह से आप निकाल लेंगे तो एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। और लास्ट वाली संख्या आप भाग दे देकर चेक कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व निकल जाएगा। जैसे कि 999 है, 996 भी 7 से नहीं कटेगा। इसी तरह से हम काट के निकालेंगे तो 994 जो लास्ट संख्या मिलेगी वो 994 मिलेगी, जो आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 105 देखिए संख्या हो गया, इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा आपका 112, इसको ऐड कर लेंगे तो 119 आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट लास्ट वाली संख्या कितनी आ गई है, 994, ठीक है। अब देखिए ये आपका एक समांतर श्रेणी बन रहा है, इन्हीं का योगफल आप निकाल लीजिए। समांतर श्रेणी में देखिए पहला पद आपका ए है, ए बराबर है 105 और डी बराबर है आपका 7, ठीक है। 112 में से 105 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7। हमें लास्ट पद भी दिया हुआ है, लास्ट पद आपको दिया हुआ है 994, ठीक है। तो हम कह रहा है कि कितनी संख्याएं, हमें योगफल नहीं निकाला जा रहा, हमें पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं जो हैं 7 से विभाज्य हैं। तो कितनी संख्याएं, मान लीजिए n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं और nवां पद आपका कितना हो जाएगा, 994, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, nवां पद लिखेंगे, माना n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ठीक है। n संख्याएं 7 से विभाज्य हैं।
तो मान लीजिए ए एन बराबर आपका कितना दिया, लास्ट पद है आपका, यही एनवा पद हो जाएगा। तो ए एन बराबर आपका कितना हो गया 994। तो ए एन बराबर फार्मूले से पहले हम निकाल लेते हैं, ए प्लस एन माइनस एन 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर आपका है 994 और ए बराबर आप निकाले हैं 105। और देखिए एन हमको निकालना है, एन हमको ज्ञात करना है और डी बराबर है आपका 7। हल कर लीजिए इसको। 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, तो 994 बराबर 105 प्लस 7n माइनस 7। 105 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 घटा दीजिए यहाँ से। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 98 आ जाएगा, 7 घटाएंगे तो। ठीक है, 994 बराबर 98। 105 में से 7 घटा दीजिए, 105 में से 7 घटा दीजिए, 15 में से 7 गया 8 और यहाँ बचा 9। ठीक है, 98 आ गया प्लस 7n। अब इसको इधर लेकर जाइए, पक्षांतर कर दीजिए। तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। ठीक है, घटा लीजिए, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 9 गया 9। ठीक है, यहाँ बचा 8, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा 7n। ठीक है, तो n बराबर आ जाएगा आपका 8 9 6/7। 7 एकम 7, 1 और 9 बचा, 7 दूनी 14, 5, 14 में से 19 में से 14 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 और 6 7/56, यानी n बराबर कितना आ गया 128। ठीक है, तो यानी कि 3 अंकों की वो कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हो जाएंगी 100। तो टोटल संख्याएं आपकी कितनी आ गई 128। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, तो 3 अंकों वाली सबसे पहले सभी संख्याएं हम लिख लेंगे। ठीक है, 3 अंकों की। अब यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहली संख्या कौन जो 7 से विभाजित हो जा रही है इन संख्याओं में से। तो 105 जो है सबसे पहले विभाजित हो जा रही है। अब इसके बाद वाली 7 से विभाजित वाली संख्याएं हम लिख लेंगे, सब में 7 ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपको 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं मिल गई। लास्ट वाली संख्या से हम चेक कर लेंगे कौन सी संख्या कट जा रही है 7 से। ठीक है, अब उसको हम निकाल लिए। अब देखो हमको एक सीरीज मिल गई है 105, 112, 119, 194 लास्ट पद। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी। तो मान लीजिए n संख्याएं 7 से विभाजित हो जाएंगी और nवीं जो संख्या आपकी है, जो लास्ट वाली संख्या जो विभाजित हो रही है 3 अंकों की, वो है आपकी 994। यानी कि an बराबर कितना दिया हुआ है 994। ठीक है, तो n अब देखिए an बराबर हम फार्मूले से यहाँ लिख लेंगे। अब an बराबर 994 है तो a का मान रख लिया, n निकालना ही है, d का मान रख लिया और इसको हल कर लिया। हल करने पे n का मान कितना आ गया 128। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। चलिए समांतर श्रेणी का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समांतर श्रेणी 121, 117, 113 का कौन सा पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी आपकी दी हुई है। समांतर श्रेणी है आपकी 121, 117, 113। ठीक है, ये आपकी समांतर श्रेणी है। अब इसको पूछा जा रहा है कौन सा पहला ऋणात्मक पद है। ठीक है, पहला ऋणात्मक पद कौन सा होगा। देखिए इसका सार अंतर देखिए माइनस में आ रहा है ना, तो सार अंतर माइनस में आ रहा है तो जरूर एक पद इसका पहला ऐसा पद होगा जो माइनस में होगा। ठीक है, ऋणात्मक होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए a बराबर आपका दिया हुआ है 121 और d बराबर है आपका 117 माइनस 121 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, -4 आ जाएगा। तो यानी कि d आपका कितना आ गया -4 और ये a बराबर 121। तो देखिए पहला ऋणात्मक पद यानी कि an आपका मान लीजिए पहला ऋणात्मक पद है। तो nवां पद, अब nवां पद बराबर आपका क्या होगा an किससे छोटा होना चाहिए 0 से, तभी तो ऋणात्मक होगा। 0 से छोटा होगा तो an बराबर आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है आपका nवां पद। तो यही क्या होगा आपका 0 से छोटा। ठीक है, अब चलिए वैल्यू रख लेते हैं सबकी। वैल्यू रखिए, a बराबर आपका कितना है 121 है, प्लस n आपका कितना है
n आपको निकालना है nवां पद, और d बराबर है आपका -4, लेस देन कितना होगा 0 होगा। ठीक है, हमें यही निकालना है, तो लेस देन 0। अब 121 हल करिए इसको, प्लस ये देखिए -4n हो गया, और माइनस माइनस प्लस 4 लेस देन 0। 121 -4n प्लस 4 बराबर लेस देन 0। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब 121 में 4 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 125, -4n लेस देन 0। ठीक है, अब देखिए ये -4n को इधर ही रहने देते हैं, और ये -121 125। ठीक है, ये इधर पक्षांतर हमने कर लिया, पक्षांतर कर लिया। अब देखिए दोनों साइड में ऋण चिन्ह है, तो इक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, यानी कि 4n जो है ग्रेटर देन हो जाएगा 125 के। ठीक है, या n इज ग्रेटर देन 125/4। भाग दे दीजिए, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया। ठीक है, और देखिए 5 बजा, 4 एक कम 4, 1 हासिल हुआ, तो 0 बढ़ा देंगे तो 4 पच्चे 20। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। देखिए भाग देने पे, 1 मिनट। ठीक है, देखिए 4 से भाग देंगे 125 में तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे भाग दे दीजिए, 4, 4 तियाँ 12, कट गया, 5 आ गया, 4 एक कम 4, 1 बचा। अब यहाँ पे दशमलव बढ़ा के 0 बना दीजिए, 4 दूनी 8। ठीक है, अब यहाँ बचा 2, 0 बढ़ाएंगे तो 4 पच्चे 20, यानी 31.25। ठीक है, अब n जो है किससे बड़ा होना चाहिए 31.25 से, यानी कि 31वां पद तो होगा नहीं। 31वां से बाद में कौन सा पद आता है 32वां, यानी कि 32वां पद जो है आपका वो पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, अतः आपको क्या मिला है 32वां पद, अतः 32वां पद पहला ऋणात्मक पद है, पहला ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा।